पीएसएल का फाइनल हो चुका है और लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल का फाइनल जीत लिया। और ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए भी। और जनरली आई थिंक जिस तरह से मैच हुआ है, जबरदस्त मैच था। मे बी आई थिंक अगर मैं कहूँ इस टूर्नामेंट का बेस्ट मैच था, शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट्स का बेस्ट मैच हो सकता है। क्योंकि अगर जनरली देखें ना, इस साल अगर स्पेशली बात करें तो इतने क्लोज मैच हुए नहीं। मोस्टली मैचेस जो है वो वन साइडेड मैच हुए। लेकिन जिस तरह से ये मैच हुआ है, 200 हुआ फाइनल में और 200 चेज भी हुआ, तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त था। बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ आज के मैच में हुआ क्या। क्वेटा टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और ये चीज उनके हाथ में चली गई। एक जो चीज ये थी कि वो इसमें पिछले ये क्या कहते हैं कि जब से मैचेस दोबारा शुरू हुए हैं, रीशेड्यूल जब हुआ था पीएसएल, तो उसके बाद से कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिस तरह डीआरएस वगैरह नहीं था। सो उससे उसका इम्पैक्ट आज नजर आया। जिस तरह सऊदी आउट हुए थे, वो आउट नहीं थे। सो खैर ये गलतियां हो सकती हैं। खैर उसके बाद हसन नवाज ने आज कुछ अच्छी इनिंग खेली, अविष्का फर्नांडो ने अच्छी इनिंग खेली, दिनेश चंडीमल ने अच्छी इनिंग खेली, फहीम अशरफ ने 28 रन बनाए। सो एक वो टीम एक एफर्ट थी और इन्होंने 201 रन बना लिए। और एक टाइम पे तो लग रहा था शायद ये 200 के ऊपर चले जाए। मुझे लग रहा था ये तो आखिरी ओवर में फहीम अशरफ ने 20-25 रन बना दिए, जिसकी बदौलत इन्होंने 201 रन बना लिए। वरना लाहौर कलंदर ने कमबैक कर लिया था आखिरी 3 ओवर में। जिस तरह शहीन ने आके ओवर किया, उसके बाद आई थिंक 19वां ओवर बड़ा अच्छा हुआ था। फिर सलमान ने एंड वाला ओवर किया और उसको फिर उसमें मार पड़ी। खैर इन्होंने 201 रन बनाए। हसन नवाज को यार क्रेडिट मुझे देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जिस तरह ये पूरे टूर्नामेंट में खेला है ना, और जिस तरह से एक चीज होती है टैलेंट की, मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमें टैलेंट को डायरेक्टली टीम में नहीं डालना चाहिए, सिर्फ टैलेंट की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे। और एक जो एक्स्ट्रा चीज इसमें नजर आई है, जो बहुत अच्छी चीज है, जो जनरली हम इस उम्र के लड़कों में या क्रिकेटर्स में नहीं देखते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो इसमें इस टूर्नामेंट में अगर देखें तो कई दफा आई थिंक 3-4 दफा तो हसन ने मैच को फिनिश किया और आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उसकी। और इस चीज का आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए। और ये चीज पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हुई है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो है वो आके किसी भी तरह के स्ट्राइकर से खेल सके। अब ये एज अ ओपनर ही खेलता है, मतलब पसंद भी करता है। मतलब अब ये एक ऑप्शन पाकिस्तान के लिए खुल गया, जो कि अच्छी बात है। जो कि मैं समझता हूँ कि T20 के जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ा, मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट मोस्टली प्लेयर्स नहीं होते। उनके उनमें से एक है कि जो कि फ्लेक्सिबल है। अब इसने 6 नंबर पे भी बैटिंग की, चौथे पे भी कर ली है, 30 नंबर पे भी की, और इसने ओपनिंग भी की हुई है। सो मुझे ये लगता है कि ये चौथे नंबर पे जो खेल रहा है ना, अब जिस तरह बाबर और रिजवान नहीं है, तो चौथे नंबर पे एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर साइम, फखर या हारिस ओपन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो टॉप 3 इन तीनों को होना चाहिए। साइड फरहान भी अब है, सो चौथा नंबर इसके लिए रखना चाहिए आई थिंक। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन खैर उसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। लाहौर की, तो लाहौर ने बॉलिंग डिसेंट की है। एंड में आई थिंक किसी हद तक उन्होंने कमबैक कर लिया था, वरना क्वेटा जिस तरह से लेके चल रहा था, आई थिंक क्वेटा ने भी आखिरी 2-3 ओवर जरा बेहतर नहीं की है। जिस तरह आमिर के उसमें 2 ओवर थे, आमिर को आई थिंक वो बेहतर ओवर करने चाहिए थे। आमिर ने जो तीसरा ओवर किया था, आई थिंक वो उसको बेहतर करना चाहिए था। क्योंकि वहां से मैच बिल्कुल साइड पे हो गया था, जहां पे सिकंदर रजा ने आके 2 बॉलों में एक चौका एक छक्का लगा दिया। वहां से मोमेंटम सारा उनकी तरफ चला गया। खैर लेकिन लाहौर पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि डिजर्व करता था। और उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बताता हूँ ये क्यों है। ये जो सेलिब्रेशन बाद में हुई है ना, ये तो होनी थी। जो सारा कुछ हुआ, क्राउड जो है ना, ये इसमें लाहौर का बहुत बड़ा हाथ है। कि लाहौर की जो आवाम है वो लाहौर के लिए आती है। मतलब क्वेटा के लिए भी ठीक है, लेकिन क्वेटा का ये होम ग्राउंड नहीं है। ये हमें चीज समझनी पड़ेगी कि हमें हर टीम का होम ग्राउंड रखना पड़ेगा अगर पीएसएल को हमने आगे लेके जाना है। इस साल आई थिंक हमने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे सामने आई हैं कि अगर होम ग्राउंड नहीं होगा तो वो सपोर्ट आपके पास नहीं होगी। मौसम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि मौसम इतना गर्म था कि लोगों के लिए आना इतना आसान नहीं था। उसके बाद हमें फैसिलिटीज को और बेहतर करना पड़ेगा। लाहौर में तो काफी हद तक बेहतर हो गई हैं, बट बाकी सिटीज में भी बेहतर करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले जो एक चीज पे फोकस करना है, अगले साल अब 8 टीमें होंगी। मेरे ख्याल से हमारे पास 8 स्टेडियम्स भी होने चाहिए। हर टीम का अपना स्टेडियम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लाहौर का मैच तो चलो ठीक है, लाहौर के पास स्टेडियम है, लेकिन क्वेटा का होम ग्राउंड लाहौर था। क्यों भाई?
अब क्वेटा के लोग लाहौर देखने मैच नहीं आएंगे, और ऊपर से इतनी गर्मी में यहाँ पे लाहौर के लोग नहीं आते। ये तो अब मौसम 2 दिन से बेहतर हुआ है, तो इस वजह से लोग क्या कहते हैं लाहौर में भी आना शुरू हुए हैं, और फाइनल में इसीलिए मजा आया। एक क्राउड इतना जबरदस्त था, कोई सीट खाली नहीं थी, जबरदस्त था क्राउड। सो खैर शाहीन ने 4 ओवरों में 24 रन दिए, 3 आउट किए। शाहीन के ऊपर मुझे लगता है मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। अब पिछले 4 सालों में जब से वो कप्तान बने, उन्होंने 3 ट्रॉफीज जिता दी हैं। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था इनकी और समीर राणा की, उन्होंने कहा कि यार मुझे बाकी कप्तानों ने तो जिताई नहीं। उसकी वजह है ना, उसकी बहुत सी वजह है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी नहीं आती। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करते हैं कि पीएसएल के चैंपियन लाहौर के अंदर हुआ, और मैं समझता हूँ पूरी तरह से ये डिजर्व करते थे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपने 3-4 मैचेस खेले हैं ना, बहुत जबरदस्त था। सलमान मिर्जा को मार पड़ी थोड़ी सी, आखिरी ओवर उनका बहुत बुरा गया था, 4 ओवरों में 51 रन पड़े, 2 आउट उन्होंने किए, लेकिन ओवरऑल बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी काफी मेहनत की जरूरत है इनको। हारिस ने 4 ओवरों में 41 रन दिए, 2 आउट किए। सिकंदर रजा ने 4 ओवरों में 43 रन दिए, मतलब इनको मार अच्छी खासी पड़ी है। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है। अभी शाहीन की पेस वापस आई है, रिदम वापस आया है, उसका जो एंगर एक फास्ट बॉलर के अंदर होता है वो वापस आया। वो क्यों आया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, और उसकी जो वजह आई थिंक उसकी वजह कहाँ से डिस्कस होंगी वो खैर उसके बारे में बात करेंगे। लाहौर जब बैटिंग के लिए आता है तो वो फखर 11 रन बना के आउट हो जाते हैं, लेकिन नईम अच्छी इनिंग खेलते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत हाई था। और दूसरी एक चीज ये थी कि अच्छा इस मैच में काफी चीजें हुई, मतलब काफी प्लेयर्स इंजर्ड हुए। आसिफ बाहर चले गए, फखर को भी गोल लगा, पता नहीं क्या क्या हुआ। फील्डिंग में भी बड़ी चीजें हुई। फील्डिंग इतनी खास हुई नहीं वैसे, लेकिन बहुत अच्छे कैचेस पकड़े गए। जिस तरह कैच पकड़ा गया था, एक कैच पकड़ा था शाहीन ने, एक कैच पकड़ा था बड़ा जबरदस्त राइली रूसो का, वरना उसने वो अगर खड़ा रहता तो ये आई थिंक 250 भी जाना था मैच, वो आज अगर खड़ा रहता जिस तरह से वो खेलता है। लेकिन आई थिंक कोयटा की पूरी एफर्ट थी। और खैर अब्दुल्ला ने 41 रन बनाए, अच्छी इनिंग थी अब्दुल्ला की भी। नईम की 27 बॉलों में 46 रन थे, 170 का स्ट्राइक रेट उसका भी था। कुशल पटेरा ने 62 रन बनाया, और क्या जबरदस्त इनिंग। और मैं समझता हूँ कि जो प्ले ऑफ थे ना, इसमें श्रीलंकन का बहुत जबरदस्त हाथ है। कोयटा में आप देखेंगे उनमें भी मिडल ऑर्डर में श्रीलंकन है, इसमें भी यही है। और श्रीलंकन की ना एक खास बात है कि ये इनका एक तरीका है खास क्रिकेट खेलने का। उसकी वजह ये है कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये मतलब ये जो एशियन विकेट्स है ना, इनमें बहुत बेहतर होते हैं ये। और क्या जबरदस्त मेच्योरिटी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्होंने इनिंग्स खेली है। इतना रिस्पॉन्सिबल तो मैंने इनको मेरे ख्याल से श्रीलंकन टीम में नहीं देखा। मतलब कुशल पटेरा मुझे बड़े पसंद है, कुशल पटेरा, राजापक्षे, इवन चंडीमल और अभिषेका फर्नांडो कोयटा से जो थे। सो ये सारे प्लेयर बड़े जबरदस्त हैं। सो इनका जो इम्पैक्ट टीम पर आया वो बड़ा जबरदस्त था। सो खैर उसके बाद कुशल पटेरा ने 62 रन बनाए और नॉट आउट थे वो। क्या जबरदस्त, क्या टाइमली उसने शॉट्स मारे, जबरदस्त थे। उसके बाद राजापक्षा ने 14 रन बनाए। सिकंदर रजा ने एंड पे आगे जो इनिंग खेली ना, 7 बॉलों में 22 रन, 314 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। असल में पहले आके उसने पहली बॉल में छक्का लगाया, पहली बॉल में चौका लगाया, दूसरी बॉल में छक्का लगाया, वहां से मोमेंटम, और आमिर को लगाया था, वहां से मोमेंटम सारा चेंज हो गया था। क्योंकि एक टाइम पे तो इनको आई थिंक 3-4 ओवरों में 60-70 रन चाहिए थे। सो वो और बेहतर बॉलर्स इनके पड़े हुए थे। इवन मैं समझता हूँ कि आखिरी 4 ओवरों में तो फहीम ने अच्छी बॉलिंग कर दी है। फहीम को पहले ओवर में मार पड़ी थी, उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग की है। खैर इन्होंने भी बड़े आराम से चेस कर लिया और एक बॉल पहले ये मैच जीत गए। बॉलिंग की कोयटा की अगर बात करें तो आमिर ने 4 ओवरों में 41 रन दिए। अब आमिर को आई थिंक बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी आज। खुरम से ज्यादा 4 ओवरों में 46 रन दिए। फहीम अशरफ ने एक बॉल उनकी रहती थी, 49 रन उन्होंने भी दिए। उनका पहला ओवर बहुत बुरा गया था, बाकी फिर 3 ओवर उन्होंने काफी बेहतर किए, लेकिन मैच वो जीत नहीं सके। अबरार ने 4 ओवरों में 27 रन दिए, 1 आउट किया। उस्मान ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, इसको भी 1-2 ओवर में मार पड़ी थी उस्मान को, बाकी फिर भी बेहतर किए हैं। लेकिन आई थिंक आमिर को और खुरम को बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है इस मैच में। सो ये सूरत हाल थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से लाहौर डिजर्व करता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने क्रिकेट खेली है ना आखिरी 3-4 मैचों में, बहुत जबरदस्त थी। स्पेशली बैटिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इनकी बॉलिंग ने तो 200 रन खाए हैं। मैं अच्छा आज अगर कोई ये बात करता है ना, हमारे यहाँ पे ना बड़ी सिंपल सी चीज हो गई है कि वसीम अकरम ने मजाक में एक बात की थी कमेंट्री में। उन्होंने कहा कि यार ये अब छक्का पड़ता है ना तो बॉलर यूज्ड टू हो गए। उन्होंने मजाक नहीं की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीरियस आजकल ये चीज है। बॉलर्स को गुस्सा आता ही नहीं है जब उनको मार पड़ती है।
वो उनका मैं समझता हूँ एक्सक्यूज ही है ये। मतलब वो एक बात करते हैं कि यार पिचेस सपोर्ट करती हैं, बैट्स बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ है। भाई 200 रन डिफेंड करने चाहिए बॉलर्स। एक समझदार अगर बॉलर है तो, एक अक्लमंद स्किलफुल बॉलर है तो वो 200 रन डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वही मैं कहूंगा कि जिसमें कोयटा की बेहतरीन बॉलिंग थी, ये कोयटा लाहौर की बेहतरीन बॉलिंग, लाहौर की बॉलिंग आस्ता से सेटल होती गई है। आप शुरू में देखेंगे हारिस रऊफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस टूर्नामेंट में, बीच में एक दो मैचेस है जहां भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी, वरना ओवरऑल अगर देखें तो वो एक कारपेट के नीचे आ गया सारा कुछ। क्योंकि आप शुरू में देखें तो इनमें से कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, फिर आस्ते आस्ते शहीन ने अच्छी बॉलिंग करनी शुरू की, फिर सलमान मिर्जा की एंट्री होती है। जब वो दो परफॉर्म कर रहे थे तो फिर हारिस ने भी एक दो मैचेस में परफॉर्म किया। ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीजें कारपेट के नीचे चली गई है। अब शहीन ने कई ऐसी बातें करती हैं जो कि अभी वो इतनी अजीब सी बातें हैं कि वो उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है। लेकिन और ये मैं कहूंगा कि एक जो बात की है ना ये समीर नारा साहब ने भी कि जी मुझे पहले कप्तानों ने तो ट्रॉफी नहीं जिताई, उसमें गलतियां आपकी भी थी और आपने जो प्लेयर्स चूज किए थे उनकी भी थी कि वो प्लेयर्स उस तरह के नहीं थे। बाद में अगर आप देखेंगे, बाद में इन्होंने मतलब शुरू में अगर इनका मैं बात करूँ ना, इनको मुझे लग रहा था कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि टीम होनी कैसे चाहिए। मतलब इन्होंने एक कप्तान लिए, एबी डिविलियर 1 साल आए, ब्रेंडन मैकलम 1 साल आए, वो कंटिन्यूसली कुछ नहीं हुआ। शहीन कंटिन्यूसली इनके साथ रहे। अब ये पिछले 4 से 5 सालों की इनकी टीम देखें तो ये काफी हद तक सिमिलर है। सैम बिलिंग्स है, सिकंदर रजा, राशिद खान 2 साल खेल के गया है, क्या नाम है इसका, शहीन है, हारिस है, जमान खान है, ये सारे ये कितने सालों से खेल रहे हैं, फखर जमान है, ये सारे ये टीम तो इनकी सारी सेम है। सो ये एक, और ये चीज हर टीम के साथ नहीं होती। कई लोगों को ये टीम, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेटा की एक मिसाल देता हूँ। क्वेटा की टीम शुरू से अच्छी क्यों थी? क्योंकि उनके जो ऑनर है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था क्रिकेट में। कराची की क्रिकेट चलाते ही नदीम उमर थे, सो वो उनका एक्सपीरियंस वहां पे था। उसके बाद आप बात करते हैं अगर पेशावर की, सो पेशावर वो जवेद अफरीदी आपको देखें उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो आप ये देखेंगे पूरा शाहिद अफरीदी का करियर, जहां शाहिद अफरीदी वहां पे जवेद अफरीदी होते थे, तो वो उनका एक्सपीरियंस वहां पे बहुत ज्यादा था। इसी तरह से आप कराची का देखें, कराची ARY ए स्पोर्ट्स, वो उनका एक्सपीरियंस उससे ज्यादा किसको पता होगा क्रिकेट का? मेरे ख्याल से वो, हालांकि वो बेहतर, इसे बहुत बेहतर मैनेज कर सकते थे क्योंकि उनका अपना मीडिया चैनल है। खैर उसके बाद अगर देखें मुल्तान की टीम, मुल्तान में भी उसका पैशन देखें, उसका क्या नाम है, अली का, पहले इनके ताया थे आई थिंक, लेकिन बाद में जब ये आए हैं उससे उस वक्त भी टीम बेहतर थी। सो ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। इनमें इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। ये फवाद राना साहब का, ये सिर्फ मैं एक बात करता हूँ कि हम लोग ना कई दफा कल्चर को फेस बना के हम लोग हॉस्पिटैलिटी को इतना आगे ले जाते हैं कि जी हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी, कल्चर कल्चर कल्चर, वो कल्चर की वजह से ना प्रोफेशनलिज्म चला जाता पानी में। ये गलतियां थी। खैर इस पे मैं समझता हूँ कि मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए क्योंकि ये गलत फहमी है हमें कि अभी भी जो बात ये हो रही है ना यार, ये अजीब सी बातें मुझे लगती है कई दफा। बांग्लादेश की टीम में पहले होता था ये ना, एक क्राइटेरिया होता है, एक स्ट्रेटजीज होती है कि यार होम ग्राउंड्स पे जब थोड़ी सी हल्की टीमों के साथ मैचेस होंगे ना, वहां पे यंगस्टर्स को मौके दिए जाएंगे। अगर वो अप्रोच भी रही है तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी अपने आप को प्रीमियम बॉलर्स कहते हैं, यदि मैं प्रीमियम बॉलर्स में से एक हूँ। नसीम शाह का सेम हाल है। नसीम शाह का हाल देखें पूरे टूर्नामेंट में क्या उसका हाल हुआ है। शुरू के 2-3 मैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसको 6-7 सालों में पता ही नहीं चला कि मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि स्किल, अगर स्किल की बात की जाए तो उसकी उससे बेहतर स्किल किसी की नहीं है इस वक्त, स्किल और टैलेंट की बात की जाए तो। लेकिन उसके पास भी आई थिंक वो दिमाग को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी बॉलिंग में, उसके पास वो कंट्रोल नहीं है अपनी बॉलिंग का। शहीन की आप बात कर रहे हैं, शहीन अगर आप ये निकालें 3-4 मैचेस पिछले, इससे पहले कि आप 2-3 साल देखें क्या बॉलिंग वो कर रहा था, उसको उसकी साफ मसला था। उसकी वजह ये है कि टीम से बाहर हुए, प्रेशर आया है, पता है बॉलिंग करनी पड़ेगी, वो एफर्ट। और ये जो चीजें हुई थी ना, जब बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया था, जो कि उसको बनना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जब बनाया गया था, इसको 6 मैचेस दिए गए थे, इसके साथ भी ज्यादती थी। उस वक्त जो इमेच्योरिटी शो की गई थी प्लेयर्स की तरफ से, वो बहुत अजीब सी थी। अजीब वर्ड तो मैं बड़ा क्या कहते हैं साफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो इमेच्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म कहाँ जाता है उस वक्त कि ये कप्तान है तो मैं ऐसे करूंगा, ये कप्तान है तो मैं ऐसे करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, मेरा दिल नहीं कर रही है। ये बच्चों में ये चीजें होती हैं।
सो ये हमारे प्लेयर्स में थी उस वक्त, और ये एक वजह हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल जो आया था वो यही था। ये ग्रुप बंदियों की बात होती है, ग्रुप बंदी ये बिल्कुल कोई सामने आपके नहीं होती कि जी ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ये बने होते हैं, ये अपने अपने दबाव में सारी चीजें चल रही होती हैं, और जब यहाँ से चीजें खराब हो ना तो कुछ नहीं होता। खैर ये बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये बातें होती हैं, मतलब पिछले 4 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने 4-5 दफा सेम बात कर दी है। आज तो उन्होंने टॉस के वक्त ये कह दिया कि बेहतर नजर होनी चाहिए। सीरियसली खैर मैं पूरा जो आज का क्रेडिट है वो आई थिंक मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आई थिंक एक दफा डिटेल में फिर बात करनी चाहिए लाहौर कलंदर्स के बारे में कि ये क्रेडिट असल में है किसका। ठीक है, एंड वाले मैचेस में सबने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये असल क्रेडिट ये हुआ क्या इनके साथ पूरा रिव्यू करेंगे। लेकिन आई थिंक ओवरऑल आई थिंक लाहौर ये जीता है, और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था, लाहौर के लिए बहुत अच्छा था। उसकी वजह मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे पूरे टूर्नामेंट में क्राउड उस तरह से उनका कोई इनपुट नहीं था। ये आई थिंक वाहिद मैच था जहाँ पे क्राउड फुल था। रावलपिंडी के 1-2 मैचेस थे, इवन मुल्तान में भी आई थिंक इस तरह का नहीं था, लाहौर में भी नहीं हो रहा था, लेकिन आई थिंक बहुत जबरदस्त तरीके से सारा कुछ मैनेज हुआ है। कहीं गलतियां भी थी इस टूर्नामेंट में, बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत सी चीजें बेहतर भी हुई, बहुत सी गलतियां भी हुई, जो कि हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से वो सारा कुछ होता है। हम हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में ना हम बहुत सी चीजें ना कारपेट के नीचे डाल देते हैं कि कोई मसला नहीं है, तो यार ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। आज भी जो चीजें हो रही थी पीसीबी की तरफ से, क्या चीजें मैनेज हो रही थी, एक ट्रॉफी को देने 20 बंदे आते हैं, समझ से बाहर थी चीजें, कोई तरीका नहीं किस तरह से आना है, किस तरह से सारा कुछ करना है, ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। और ये सारी बातें मैं इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो लेट बना रहा। उसकी वजह यह है कि रात को मैच खत्म हो गया था, मैंने फौरन बनानी थी, टेक्निकल इश्यूज थे उसकी वजह से मैं बना नहीं सका। लेकिन फिर सुबह अब मैं इस वक्त बना रहा हूँ तो इस वक्त मैं काफी कुछ देख चुका हूँ उसके बाद, वरना अगर मैं उस वक्त बनाता तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती और बड़ी सिंपल सी 2-3 मिनट की वीडियो होती। लेकिन ये सारी चीजें मैंने देखी है, मुझे लगता है कि इसमें बड़ी डिटेल में बात की जा सकती है। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं बस उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जरा हम प्रोफेशनल थोड़े से ज्यादा और हो जाए। अगले साल पीएसएल की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 2 टीमें नहीं आई हैं, स्टेडियम भी शायद ज्यादा हो अगले साल, होंगे अगले साल मेरे ख्याल से ज्यादा स्टेडियम, और मेरे ख्याल से हमें ये चीजें बड़ी सीरियसली सोचनी चाहिए कि हर टीम का अपना स्टेडियम होना चाहिए और उसी शहर में होना चाहिए जिस शहर की टीम है, वरना आवाम उस तरह से कभी भी नहीं आएगी। और ये आप ये जो मौसम की बात कर रहे हैं ना, अगले साल लाहौर में मौसम और गर्म होगा, क्लाइमेट चेंज के कुछ इश्यूज है, वो कोई ऐसे नहीं है कि आप आज एफर्ट शुरू करेंगे अगले साल ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, अगले साल गर्मी और ज्यादा होगी। आप पिछले कुछ सालों की अगर बात देखें तो हर साल गर्मी जल्दी आती है और ज्यादा होती है, सर्दी थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है, ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे, और ये लोग नहीं आएंगे भाई, नहीं दिल करता, जितनी गर्मी थी ये पिछले कुछ दिनों में नहीं दिल करता बाहर देखने को। ये पिछले 2 दिनों में जब से बारिश हुई थी, ये स्टॉर्म भी आया था, ये भी उसमें भी देखिए काफी चीजें हुई, और उसके बाद जरा मौसम बेहतर हुआ थोड़ा सा कि हवा थोड़ी सी चलती है शाम को, इवन दिन में भी चल रही होती है, ये 2-3 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए ये पीएसएल मैनेजमेंट को। बाकी आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट आई थिंक मैं समझता हूँ कि काफी बेहतर चीजें हुई हैं, और कुछ चीजों के बारे में हमें सीरियसली ना बड़ी प्रोफेशनली सोचना पड़ेगा। प्रोडक्शन टीम के मसले बहुत ज्यादा थे, मेरे ख्याल से बड़ी सीरियसली देखना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो इशू हुआ था ना, ये वो टीम ही नहीं आई थी मेरे ख्याल से जो मैनेज करती है वो डीआरएस वगैरह को। सो हमें 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर तो हमें ये अपने मुल्क के अंदर की टीमें बिल्ड कर लेनी चाहिए थी, हमने सोचा ही नहीं इस बारे में कि थोड़ा इतना इन्वेस्ट हम लोग इसमें करते रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करते, वहां पे एक टीम को बिल्ड करते, जो कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में भी ऐसे ही हुआ है। अब कई दफा ऐसे होता है कि बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं वहां से इंडियन टेक्निकल टीम आ रही होती है पाकिस्तान, चाहे इवन चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात करें, उससे पहले टूर्नामेंट्स की बात करें, मेरे ख्याल से पीएसएल में भी ऐसे होता है। शायद मुझे लगता है कि ये अगर तो ये इंडियन टीम थी तो ये भी फिर पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होनी थी कि उन्होंने नहीं आना। एक टाइम में ये इंडियन टेक्निकल टीम भी आती रही है पीएसएल में शायद, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स में मैंने देखा कि आती रही है, पीएसएल में मेरे ख्याल से आती रही है टीमें, प्रोडक्शन की टीमें, काफी इंडियंस उसमें होते थे। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखनी चाहिए कि हमें ये चीज अपने
मुल्क के अंदर डेवलप करनी चाहिए थी कि ये मसले हमें फेस ना करने पड़े, क्योंकि हमने ये 10 साल पहले सोचा ही नहीं है। खैर ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, ये इसी वजह से हुई है कि मैं काफी लेट बना रहा हूँ वीडियो। मैंने काफी कुछ देख लिया है रात से, काफी आई थिंक बातें हुई हैं। खैर इसमें मुझे लगता है कि एक और वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें देखेंगे, पूरा प्रीव्यू करेंगे टूर्नामेंट का या स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट का। सो बाकी फिर आपसे बात होगी।